सर, जिस तरीके से आज आपका स्वागत हो रहा है, इस दिन का कब से इंतज़ार था और इस दिन के लिए कितना संघर्ष किया? सबसे पहले तो सर आप सबको नमस्कार। वो 2018 बैच के जो साथी आज अलग अलग थानों में दूर हेडक्वार्टर से पोस्टिंग थी, वो अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए हैं मेरे विदाई समारोह में। उन सबका हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भी इंटरव्यू लेके इतना यहाँ पधारे हो, तो आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रेमनाथ कालबिलिया जैसलमेर ज़िले के बैया गांव में भूकी ढाणी छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्राम पंचायत बैया है और शुरू से लेके आज दिन तक मेरा जीवन पहले से संघर्षपूर्ण रहा है, क्योंकि जब मैं शुरू से पढ़ाई की 5वीं तक भूकी ढाणी में की थी, तो 2003 में मैंने तीसरी पास की थी। उस दौरान मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। फिर आगे ज़िंदगी पूरी संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन उसमें माताजी जिंदा थे तो उन्होंने मेरे को स्कूल छोड़ने नहीं दी। और 2 बड़े भाई थे, वो बिल्कुल अनपढ़ है, वो मजदूरी का काम करते थे, तो उन्होंने कैसे भी एडजस्ट करके मेरी पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद में मैंने बैया 6ठी से लेके 10वीं तक बैया में पढ़ाई की। 11वीं और 12वीं मैंने इंजीनियरिंग की और 2012 के दौरान मेरे माताजी की भी डेथ हो गई थी। लेकिन 2 बड़े भाई थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा बेल्ट है, वहाँ पे उस समय मजदूरी कम थी। तो जो बड़े भाई है उनका ससुराल भियाड़ में है, तो वो गांव छोड़ के उनको प्लान करना पड़ा, क्योंकि वहाँ मजदूरी थी नहीं। छोटा भाई वो ही उसमें जयपुर रह रहा था, मैं भी आरएस की तैयारी वहाँ से थोड़ा कर रहा था, तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। तो उनको वहाँ से गांव छोड़ करके बिहार जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ वो पत्थर तोड़ने का काम करते थे, तो वहाँ थोड़ी मजदूरी ढंग की मिल जाती थी। तो बिहार में जीवराज सिंह जी करके नाम है, उनके वहाँ काम करते थे। 2013 से लेकर के 2021 तक ये 9 साल तक उन्होंने वहीं गुजारे, गांव छोड़ना पड़ा। वहाँ उनके ट्यूब ले लिया था और वहीं पे रहते थे। और अब मेरा जैसे फाइनली सिलेक्शन अभी हुआ है, तो 1 महीना पहले ही वो वापस गाँव आए, या सक्सेस हुआ मैं। उसके बाद में एक छोटा भाई है, वो अभी तक रीट की तैयारी कर रहा है। तो शुरू से लेके आज तक ज़िंदगी तो संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में मेरा जज्बा था कि मैं एक दिन कोई प्रशासनिक सेवा में जाऊं। तो मैंने शुरू से 2015 में यहाँ बाड़मेर आ गया था, तो उसमें पटवारी की वैकेंसी आई थी। तो मैंने 1-1.5 महीने तैयारी की थी, पटवारी प्री में पास हो गया था। उसके बाद में मेंस क्लियर हुआ नहीं। फिर यहाँ से मुझे जो सक्सेस पॉइंट के डायरेक्टर युवराज सिंह जी और गणपत सिंह जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है कन्या महाविद्यालय बाड़मेर पढ़ाते हैं, उनसे संपर्क हुआ। तो उन्होंने देखा भाई जोगी समुदाय में कोई पढ़ता ही नहीं है, तो ये बच्चे मतलब गांव से निकल कर यहाँ आए तो अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं। और उन्होंने पटवारी प्री भी पास किया, तो उन्होंने कहा कि आपके पास अगर फीस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, आपके लिए हमेशा सक्सेस पॉइंट के दरवाजे खुले हैं, आप जिस बैच में बैठना चाहो और बैठो। और उन्होंने कहा कि आपको तो सिर्फ आरएस बैच में ही बैठना है, हमारी ये इच्छा है। तो उन्होंने बिना फीस के हमारी एंट्री कर दी। फिर मैंने रेगुलर आरएस की तैयारी की। 2018 मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया आरएस का, तो प्री हो गया था। और मेंस की मैं अच्छी तैयारी कर रहा था, उसी दौरान मेरा कांस्टेबल में सिलेक्शन हो गया 2018 वैकेंसी में। तो फिर हम ट्रेनिंग में चले गए, तो 1 साल का बीच में गैप पड़ गया, तो मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और जैसे मेरी कांस्टेबल की ज्वाइनिंग हुई थी, 28 सितंबर को ज्वाइनिंग हुई थी और 17 अक्टूबर को बाद में ये एसआई का एग्ज़ाम हुआ था। तो आरएस प्री और ये एसआई का सिलेबस सेम था, तो वो तैयारी मेरे काम आ गई। मैंने पेपर दिया और पेपर पास हो गया। उसके बाद में फिजिकल हुआ, फिजिकल मैंने क्वालिफाई कर दिया। फिर इंटरव्यू दिया 2020 में, उसमें अच्छे मार्क्स आए। और अभी 2021 में फाइनली नियुक्ति आदेश आ गया, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके समाज में क्या स्थिति है एजुकेशन को लेकर? किस तरीके से, किन हालातों से गुजरता है समाज गांव में, आपकी जाति के बाकी लोग?
सर बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि जोगी समुदाय के लोग जिनको 2 वक्त की खाने की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, अदर कास्ट के जो लोग होते हैं वो सुबह उनके दिमाग में उठते ही यही चीज़ रहती है कि हमारी हाथ में पेन और कापी होनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में वो चीज़ इम्पॉसिबल है। अभी तो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। हमारे समाज के बच्चे जो शुरुआत में जब सुबह उठते हैं तो उनको यही दिखता है कि हाथ में हम बर्तन लेके मांग के कोई हमारे खाने का जुगाड़ कर ले। इस स्थिति में सर पढ़ाई का मतलब सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैंने उस चीज़ों को सबको दरकिनार करके जब मैं पढ़ाई करा था उसमें जब मेरे को जब भी छुट्टी होती थी तब इधर उधर जुगाड़ करके कि कहीं मजदूरी मिल जाए तो मैं खुद मजदूरी करके मेरी पढ़ाई जारी रखी। साथियों का किस तरीके से सहयोग मिला, आसपास के लोगों का जिन्होंने आपका हौसला हमेशा बढ़ाया? साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। गांव में मेरे जो क्लासमेट थे, अभी जो शंभूराम जी ने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। बाकी मेरे जो क्लासमेट भैया के थे उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। उसके बाद में जब मेरे भाई वहाँ बड़े गए थे बिहार, तो वो जीवराज सिंह वहाँ काम करते थे, तो उन्हें जब पता चला कि भाई 2 भाई बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने हर समय मतलब जब भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो मजदूरी का हिसाब नहीं किया कि आपके कितने पैसे बढ़ने हैं, कितने देंगे। उन्होंने हमेशा जितने पैसे हमें चाहिए एडवांस में दे दिए कि आप उनकी पढ़ाई जारी रखो। उसके बाद में जब मैं यहाँ बाड़मेर में 2018 में कांस्टेबल में भर्ती हुआ तो यहाँ मतलब बहुत अच्छा सहयोग रहा। जो मेरे साथी थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि आप यार समाज के हीरो हो, आप तो आगे अच्छी तैयारी करो, RS की सीट निकालनी है आपको। तो इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा, हमेशा मेरे को मोटिवेट। आपके गाँव के अंदर या आसपास के गाँवों की बात करें तो वहाँ आपके समाज की क्या स्थिति है, किस तरीके से वो लोग अपना गुजारा करते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए? वो सर वहाँ तो अभी तक शिक्षा के लेवल ग्राउंड लेवल पे देखें तो बिल्कुल कम है। अब जो शुरुआत में अगर देखें तो उस पूरे बेल्ट में जैसलमेर में फर्स्ट नौकर हूँ, और इधर पश्चिमी राजस्थान में देखें तो सबसे बड़ी पोस्ट मतलब सब इंस्पेक्टर बनने वाला मैं ही हूँ। अब मेरे को देख कर के जो मेरे बाद की सदी के जो यंग लड़के हैं वो पढ़ना स्टार्ट हो गए। मेरे गाँव में अब छोटे छोटे बच्चे वो कोई 10वीं 11वीं 12वीं में सारे अब पढ़ने लग गए। अब हर गाँव में जागरूकता आने लगी है कि प्रेमनाथ अगर इस स्थिति से निकल के सब इंस्पेक्टर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। अब बिल्कुल जागरूकता आने लगी मेरे समाज में। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास में किताबें नहीं है, पैसा नहीं है या वो नहीं है, जो लोग हिम्मत हार जाते हैं? सर ये बात है कि अगर मन में ठान लें कि मुझे ये चीज़ करनी है तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल तो है नहीं है, हर कुछ संभव है। बट वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कुछ संघर्ष होगा, कुछ समस्याएं होगी, समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, कुछ समस्याओं का तो समाधान अपने स्तर भी कर सकते हैं, कुछ साथियों से सहयोग ले सकते हैं। अगला ड्रीम क्या है? अगला ड्रीम सर ये RS की तैयारी मेरी अभी जारी है, तो अब लगभग तो अच्छी तैयारी चल रही है और ट्रेनिंग में मैं तैयारी जारी रखूँगा। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में एक दिन RS की सीट निकालने की पूरी मन में ठान रखी।